मेरे साथियों, अगर आप भी सालों से एक पक्के घर का सपना देख रहे हैं, तो 2026 का बजट आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। बजट पास होते ही प्रधानमंत्री आवास योजना को नई रफ्तार मिल चुकी है और सरकार ने इस योजना के लिए करोड़ों की बड़ी राशि मंजूर की है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह फैसला उन करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है, जो अब तक कच्चे मकानों, झोपड़ियों या जर्जर घरों में रहने को मजबूर थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि फरवरी की शुरुआत से ही पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी और इसके साथ साथ नई लाभार्थी सूची भी जारी हो चुकी है, जिसमें पुराने और नए दोनों तरह के आवेदकों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि पीएम आवास योजना के तहत आखिर कितना पैसा मिलता है। तो आपको साफ साफ बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 1,20,000 तक की सहायता राशि दी जाती है, जबकि पहाड़ी इलाकों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि बढ़कर 1,30,000 तक हो जाती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,50,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की अतिरिक्त राशि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जाती है, जिसे भी अब इसी योजना से जोड़ दिया गया है। मेरे साथियों, ये पूरी राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि इसे 3 किस्तों में सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। पहली किस्त घर की नींव डालने के समय दी जाती है, दूसरी किस्त छत डालने के बाद मिलती है और तीसरी व अंतिम किस्त घर पूरा होने और फिनिशिंग के समय जारी की जाती है। 2026 के बजट में सरकार ने निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों को देखते हुए किस्तों की राशि में लगभग 20% की बढ़ोतरी भी की है, ताकि लाभार्थियों को घर बनाने में किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो। बिजली कनेक्शन, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी इसी योजना से जोड़ा गया है, जिससे लाभार्थियों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। दोस्तों, इस बार की नई लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें देश के हर राज्य की अलग अलग सूची तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। जिन लोगों ने 2023 या 2024 में आवेदन किया था और अब तक उनका नाम लिस्ट में नहीं आया था, उनके लिए ये नई सूची बहुत बड़ा मौका है। सरकार ने साफ कहा है कि जिनके आवेदन पिछले 2-3 साल से लंबित हैं और जो सभी शर्तें पूरी करते हैं, उनका नाम इस बार जरूर जोड़ा जाएगा। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि इस नई लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम, जिला, गांव और राज्य जरूर लिखें। मेरे साथियों, 2026 के बजट में सरकार ने पात्रता नियमों पर भी खास ध्यान दिया है। जिन लोगों के पास अपनी जमीन है
लेकिन घर बनाने के पैसे नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। महिलाओं के नाम पर बने आवेदन को विशेष लाभ दिया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों और बीपीएल श्रेणी में आने वाले लोगों के नाम लिस्ट में सबसे ऊपर रखे जा रहे हैं। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लोग अपात्र हैं और फिर भी गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस बार पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। अब आपको बार बार ब्लॉक ऑफिस या पंचायत के चक्कर नहीं काटने होंगे। जैसे ही आपके आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पुराने घर की जियो टैगिंग फोटो पोर्टल पर अपलोड होती है, वैसे ही आपकी फाइल अप्रूव हो जाती है और पहली किस्त का पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही वजह है कि इस बार भुगतान प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज कर दी गई है। अंत में दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात याद रखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह मुफ्त योजना है। इसके नाम पर अगर कोई कॉल या मैसेज करके आपसे पैसे मांगे तो उसे बिल्कुल न दें। सरकार अगले महीने की 15 तारीख से किस्तें भेजना शुरू करेगी और ये पैसा चरणबद्ध तरीके से मिलेगा ताकि आप आराम से अपना पक्का मकान बना सके। इसलिए देर न करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी जानकारी जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी भी जरूरतमंद भाई बहन का हक जानकारी के अभाव में न छूटे। 2026 में आपका पक्का घर का सपना जरूर पूरा होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 का लाभ पाने के लिए बैंक खाते और पात्रता से जुड़ी शर्तों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार पूरी सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीपीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। इसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है और डीबीटी सुविधा चालू होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी भी चीज में कमी रहती है तो नाम लिस्ट में होने के बावजूद किस्त का पैसा रुक सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि तकनीकी कारणों से भुगतान अटक जाता है। इसलिए समय रहते अपने बैंक में जाकर ये जरूर जांच लें कि आपका खाता चालू है, आधार लिंक सही है और डीबीटी एक्टिव है, ताकि पहली किस्त आते समय किसी भी तरह की परेशानी न हो। साथ ही दोस्तों, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही दिया जाएगा। जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान मौजूद है, जिनकी आय योजना की तय सीमा से अधिक है या जिन्होंने आवेदन करते समय गलत जानकारी, फर्जी दस्तावेज या झूठा विवरण दिया है, उनका नाम लिस्ट से काटा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। 2026 में सरकार डिजिटल वेरिफिकेशन के साथ साथ फील्ड जांच भी करवा रही है, ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना का गलत फायदा न उठा सके। इसलिए अगर आपने सही जानकारी दी है
और आप वास्तव में पात्र हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आवेदन में कोई गलती है तो उसे जल्द से